जीवन धारण करू। आम छांदोग्य उपनिषद अध्ययन करुछु। छांदोग्य उपनिषदर द्वितीय अध्यायर नवम खंड आज अध्ययन और आलोचना करिबा। पूर्वर आम पढ़िलु जे से परमोच्च प्रभु जे आदि अनंत सच्चिदानंद से निजको किपरि से अव्यक्त व्यक्त होइछन्ति एवं तांकर बहुधा व्यक्त भितरे से जड़ ठारू मनुष्य पर्यंत समस्त देवदेवी सहित से निजको बहु रूपरे स्थूल एवं सूक्ष्म रूपरे व्यक्त होइछन्ति एवं तांकर व्यक्त तांकु उपासना करिवार अर्थ तांकर ई व्यक्त एवं अव्यक्त उभय परिप्रकाश को आमको उपासना करने को पड़ो। कारण से ही निजको बहु रूपरे एटी व्यक्त करछन्ति। छांदोग्य उपनिषद आमको कहउछन्ति जे प्रत्येक व्यक्त से होउछन्ति तांकर साम एवं तांकु किपरि उपासना करा जिवो। उपासनार दुईटा मार्ग आम अध्ययन करूँ। गोटे हूँ स्थूल यज्ञ कर्मकांड माध्यम उपासना करती एवं आउ गोटे हूँ आस्पृहा एवं ध्यान प्रार्थना माध्यम उपासना करा जाए। ये स्थूलत यज्ञ प्रकृत आमको गोटे सीमा भितर बांधी दिए जहाँ आमको स्वर्ग आड़ को नहीं जाए किंतु मुक्ति प्रदान करें ना। किंतु आम जो आस्पृहा एवं ध्यान माध्यम परमंक सहित यात्रा करिबा परमंक नहीं परमंक सहित परमंक आड़ यात्रा करिबार जो विधि से माध्यम यदि आम उपासना करी चलिबा ताहले निश्चित परमंक सहित चिरंतन मिलन घटिबो। तेणु एठी साम उपासनार त्रिस्तरीय उपासना कथा आम आलोचना करथिले जे आम प्रथम उपासना में आलोचना करथिले जे प्रस्तुत उद्गीत एवं प्रतिहर्ता। यही प्रस्तुतर्जर देवता होउछन्ति प्राण। जेतेबेले आम यज्ञ करूँ बा तांको उपासना करूँ सर्वप्रथमे प्राण संयोग करा जाए एवं प्राणर उपासना अर्थ से प्राण रूप में निजको ये जड़ मध्यरु उद्भव करथिले एवं से जीवंत ही ये जगत निजको परिव्याप्त करथिले। तेणु प्राण ही प्रथम प्रस्ताव। तेणु यज्ञ कला बेले बा उपासना कला बेले प्राण स्तर उपासना हम एवं तापरे प्राण जो देवता से होउछन्ति सूर्य। सूर्य होउछन्ति समस्त व्यक्त अव्यक्तर संयोगर सेतु। आ से ही ओंकार रूपरे से उद्गीत रूपरे से तांको उपासना करने को पड़े। प्राणर उपासना परे उद्गीतंकर उपासना अर्थात सूर्यंकर उपासना करने को पड़े। एवं सूर्य जो जो परिप्रकाश करिछन्ति से अन्न रूपरे निजको समाप्त करुछन्ति। अन्न होउछन्ति प्रतिहर्ता एवं प्रतिहर्ता अन्न उपासना परे सेठी यज्ञ कार्य समाप्त हुए। अर्थात अन्नमय जगत रे अन्न प्राप्त करिबा। अन्न कहला माने काली तो आम जो खाऊथवा अन्न नुह पृथ्वी पृष्ठ जहाँ आमको जीवन जापन पाई जे किछि आवश्यक सबू हूँ अन्न। ताहारी प्राप्ति पाई आम सब किछि साधना करूँ पाठ पढ़ू जहाँ किछि करूँ
ये स्थूल भाव में किमी अन्न रोजगार कर से कथा आम पढ़ू किंतु सूक्ष्मतः जो अन्न आमको परमेश्वर आड़ को नहीं जीव से अन्न को आम प्राप्त करि उपासना करिपरिबा से अन्न ही आमको से परमंक सहित मिलन कराइब। तेणु त्रिस्तरीय उपासना गोटे हूँ प्राणर उपासना से हूँ प्रतिहर्ता ए प्रस्ताद आदित्यंकर उपासना से हूँ उद्गीत एवं अन्नर उपासना से होती प्रतिहर्ता। ये तीनोटी उपासना ही मूल उपासना एवं यज्ञ रे ये तीन देवता को संतुष्ट करा जाए सेटा बेले अन्नर कौन अभाव रहे ना अन्न मिल जाए से आदित्य से अन्न ही प्रदान करती अर्थात समस्त सिद्धि से प्राप्त कराते एवं सुंदर भाव में कही जितेबले यज्ञाहुति हुए सेतेबले किपरि प्रतीकात्मक स्थल रे से मंत्र गुड़ी उच्चारित करा जाए तार कौन से अर्थ आम खोजिकी पाइपर ना तार सुंदर भाव में कहते हौ हई अथो इ उ ए ओई हई हिम स्वर या बाक इमिति भाव में गोटे प्रतीकात्मक स्वर को उपासना कले से परमंकर सिद्धि प्राप्त करी हुए। यहाँ पर आउ गोटे स्तर को जाकर से कहउछंती जे से उपासना से त्रिस्तरीय उपासना सहित आमको पंचस्तरीय उपासना करने को पड़े एवं से पंचस्तरीय उपासना सेटा हूँ गोटे अधलोकर उपासना गोटे ऊर्ध्वलोकर उपासना से जो उपासनार प्रक्रिया रही से पंचविध उपासना सेटा हिंकार प्रस्तुत उद्गीत प्रतिहार एवं निधनम आम जो लोकरे वास करुछे ए अधलोकरे सेठी आम प्रथमे ये लोक सकल को जो उपासना करवा सेतेबले प्रथमे हिंकार हे पृथ्वी प्रस्तुत हे अग्नि उद्गीत हे अंतरिक्ष प्रतिहार हे आदित्यम निधनम हे दौ स्वर्ग पुणी आमर उपासना जमी निम्न ऊर्ध्व आड़ को यात्रा करे पृथ्वी दौ आड़ को सेमती दौरु पृथ्वी आड़ को यात्रा उपासना हुए। तेणु लोक सकल उपासना आमको ये पृथ्वी सहित स्वर्गर गोटे विराट संयोग स्थापन कराए से स्वरदीप्त अग्नि भली से पृथ्वी दौ एवं दौरु पृथ्वी आड़ को तार संयोग स्थापन हुए। सेमिति वर्षा रो जो पंचविध उपासना कथा आलोचना करते ये समस्ते ये जगतर समस्ते भूत सकल समस्ते यज्ञ करुछंती समस्ते परमंकर से अग्निमय स्तुत को गान करुछंती। सेमिति वर्षा मध्य से जेतेबेले आविर्भाव हुए एवं से मध्य जेतेबेले पृथ्वी पृष्ठरे तार पदार्पण हुए से ओंकार साधना करी से मध्य यात्रा करुथाए से मध्य जेमिति प्रथमे से पूर्वात पूर्व दिगरु पवन बहे से उचित हिंकार से वर्षा बहिवाई प्रस्तुत हो जाए तापरे मेघयात्रा मेघगुड़ी को से एकाठी करे तापरे उद्गीत अर्थात से झिपिझिपि एवं घड़घड़ी वर्षा सह पृथ्वीपृष्ठ निजक पदार्पण कराए सेटा उद्गीत एवं प्रतिहार अर्थात से बिजुली एवं वर्षा उभयर मिलन करे से पृथ्वीपृष्ठ
से वर्षा पानी को से प्रवाहित कराए बिजुली सहित हेराजी प्रतिहार एवं निधनम से पानी गुड़ी को समस्त जीवजगत वृक्षलता समस्ते ग्रहण करती। तेणु वर्षार आरंभ हिंकार निधनम पर्यंत ये गोटे साधना प्रतिनियत चली थाए। सेमती पानी से मध्य पंचविध उपासना करे। से प्रथमे मेघ होइकिरी आसे, तापरे वर्षण करे, तापरे से वर्षण परे से पानी पूर्व दिग को प्रवाहित हुए, पुणी पूर्वर पश्चिम दिग को प्रवाहित हुए, प्रतिहार हुए एवं शेष से पानी जाई समुद्र रे मिसी जाए। पानीर जो जीवन यात्रा से मेघरू आरंभ होइकरी समुद्र आड़ को प्रवाहित हो तार सिद्धि प्राप्त करे। से यहाँ हूँ पानी मध्य से उपासना करे। सेमती ऋतु पंचविधम आरंभ हुए वसंतरु, बसंत हिंकार, प्रस्तुतो ग्रीष्म, उद्गीत वर्षा एवं प्रतिहार शरत एवं शीत होउची निधनम। सेपरी पशु पंचविधम छेली होउचंती। पंच पशु कहला माने आमे चतुष्पद पशु को बुझू। चतुष्पदरु द्विपद प्राणी पर्यंत तार गोटे सूक्ष्म यात्रा हुए। प्रथम होउचती गोटे क्षुद्र जीव पशु से होउचती अजा अर्थात छेली, तापरे मेंढा बयु प्रस्तुत, तापरे उद्गीत होउचती गाभ, प्रतिहार होउचती अश्व एवं निधन होउचती पुरुष। एवं पुरुष पाखरे ही तार पशुर जो जीवन यात्राटी जो सामवेदर उपासना पशु पाखरे समाप्त हुए। सेमती प्राणर उपासना मध्य हुए। प्राणर आविर्भाव हुए नाकरू, तापरे बाक, तापरे चक्षु, तापरे स्त्रोत्रम, तापरे मन। मन होउची एई प्राणमय जगतर बा इंद्रिय मानकर जगतर श्रेष्ठ। तेणु इंद्रिय सकल जितेबले से मन पाख निजक समर्पित करती सेतेबेले तार पंचविधर उपासना समाप्त हुए। आज पढ़ा पुणी पढ़ी आम गत थर जे ये पंचविध उपासना कद पर्याप्त नुह, या ऊर्ध को सप्तविधा उपासना करने को पड़े। एवं ये सप्तविध उपासना प्राणर उपासना अर्थात आदित्यंकर उपासना। ये स्थूल रूप से आदित्य निजको किमिति उपासित करती से संपर्क आज नवम खंडरे अध्ययन करिबा एवं आलोचना करिबा। अथो खल्लम मुदादित्यम सप्तविधं समुपासित सर्वदा समस्तेन सामो मां प्रतिमां पतिति सर्वेण समस्तेन साम। से कहउछंती अथो खल्लम मुमम आदित्यम इमम आदित्यम यही जगत रे निश्चित भाव में आदित्य होउचंती श्रेष्ठ साम। साम एवं आदित्य ये अलगा नुहंती। तेणु आदित्य को उपासना करिवार अर्थ साम को उपासना करिवा। आदित्य निजको सी मध्य साम उपासना करती एवं आमे मध्य आदित्यंक सहित सामंकर उपासना करूँ। तेणु जितेबले साम अर्थात से समस्तंक पई समान, कापाई पर बा अपना नुहंती, से समस्तंक समदृष्टि रे देखंती। सेतिपाई समस्तेन साम मां प्रतीति समस्ते कहती हे साम हे आदित्यम तुम्हें मो आड़ को आस, मो आड़ को अनाओ, मो आड़ को अनाओ,
ମାଂ ପ୍ରତୀତି ତୁମେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦେଖ, ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦେଖ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ, ସେ ହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜୀବ ସକଳ ସେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବାର ଅର୍ଥ ସେ ଶାମଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବା। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ଉପାସନା କରେ ସେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ହେଇ ଉଠେ। ଆଦିତ୍ୟଙ୍କର ଯେମିତି ପର ଆପଣା ନଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ, ସମାନ ଆଉ ଶାମ ଏକ। ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ। ସେମିତି ଯେଉଁମାନେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କର ଉପାସନା କରିବେ, ବ୍ରହ୍ମ ଉପାସନା କରିବେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ରୂପରେ ଦେଖିବେ। ସମଂ ଶତ୍ରୁନ୍ ସମିତ୍ର ଚ ଯଥାମାନ ଅପମାନୟ, ଗୀତାରେ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁ ବା ମିତ୍ର ଉଭୟଙ୍କୁ ସମାନ ଦେଖିବେ, ମାନ ଅପମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦେଖିବେ। ଶୀତୋଷ୍ଣ ସୁଖ ଦୁଃଖେଷୁ ସମସଙ୍ଗୋ ବିବର୍ଜିତା, ସେ ସୁଖ ଶୀତ ଉଷ୍ଣ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସବୁକୁ ସମାନ ରୂପରେ ଜ୍ଞାତ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରରେ କହିଲେ ଅଥୌ ଖଲ୍ଲଂ ମୁମାଂ ଆଦିତ୍ୟಂ ସପ୍ତବିଧଂ ସମୋପାସିତଃ, ସେ ଶାମ ସପ୍ତବିଧ ଆଦିତ୍ୟ ରୂପରେ ସେ ଉପାସିତ ହୁଅନ୍ତି। ସର୍ବଦା ସମସ୍ତେନ ଶାମ, ସର୍ବଦା ଶାମ ଆଉ ଆଦିତ୍ୟ ଏକ ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। ସେଥିପାଇଁ ଶାମ ସେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ମାଂ ପ୍ରତୀତି, ମୋ ଆଡ଼କୁ ଅନାଅ, ମୋ ଆଡ଼କୁ ଅନାଅ, ସର୍ବେଣ ସମସ୍ତେନ ଶାମ। ତେଣୁ କାରଣ ସିଏ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ସମାନ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶାମ। ଏହି ପ୍ରକାରରେ ପ୍ରଥମ ଉପାସନା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତାପରେ ଶାମର ଉପାସନା ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ମନ୍ତ୍ରରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତସ୍ମିନ୍ ଇମାନି ସର୍ବାଣି ଭୂତାନ୍ୟନ୍ୱୟତାନିତି ବିଦ୍ୟାତସ୍ୟ ତତ୍ପୁରୋବାତ୍ସଃ ହିଙ୍କାରସ୍ତଦସ୍ୟୋ ପଶୁବୋ ଅନ୍ୟୟତ୍ତାस्तस्मात्ते हिं कुर्वन्ति हिंकार भाजिनो हेतस्य साम्नः तस्मिन् इमानि सर्वाणि भूतान्यम, हे आदित्यं, तस्मिन् माने से आदित्य, इमानि सर्वाणि भूतान्यम, यही जो जगतरे सर्वाणि भूतानि समस्त जीव जगत रही विद्यतस्य अन्वयात्यानि आयत्ता नीति, सी समस्ते आयत्ता नीति अन्वयात्ता नीति अर्थात समस्ते से आदित्यंक उपर निर्भर करती। सर्वाणि भूतानि आयत्ता नीति, सर्वाणि भूतानि सबु जगतर समस्ते से आदित्यंक उपर निर्भर करती। विद्यतस्य जत् एवं तांकु जानिबाकु पड़िबो। विद्यतस्य अस्यम विद्यत, तांकु आमे जानिबो किमिति जत् पुरोदयात सह हिंकार सदस्य, जेतेबेले से पुरोदयात, पुरत अयात, आयात मान यात्रा, जेतेबेले से आदित्य पूर्व दिगरे से उदय हुअन्ति, उदयात, उदयात्र पूर्वरु पुर उदयात, सूर्यंक उदय हवा बहु पूर्वरु से हिंकार सदस्य, से जेतेबेले ए पृथ्वीपृष्ठरे तांकर प्रथम स्पर्श देवाको चाहती, जीव जगत को तांकर स्पर्श देवाको चाहती, सेतरे हिंकार रूपरे से निजर आविर्भाव हुए। सेतेबेले सूर्य आसी न थांती पृथ्वीपृष्ठ को, किंतु तांकर हिंकार शब्द रूपरे से निजको टिके 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 फर्चा करती एवं पृथ्वीपृष्ठ तांकर जो पदध्वनि हवा पूर्वर जमी गोटे प्रस्तुति हो जाए, उषा आगमन करती ठीक सेपरी एवं तांको आगमनीर शब्द समस्त जानी पारती।
हिंकार सदस्य कारण से हिंकार करती एवं हिंकार किमिति करती ना पशुवो अन्वयत्वा तस्मात्ते यही पशुव अर्थात यही जीवजगत समस्ते पशु माने से माने हिं कुर्वन्ति अर्थात से माने जानी पारंती ता भीतर जो प्राण तांको निज भीतर जो आदित्य पशु मानक सी जाग्रत ही उठती सेते से हिं करती अर्थात से जानी पारंती जे पृथ्वी सूर्य आसबार समय हो गला सकाळ हबार समय हो गला सेते गोटे शब्द तांको भीतर बाहरी आसे हिम शब्द बाहरी आसे ये हिम शब्द द्वारा हिंकारो भाजिन ए हिंकार उपासना हुए जड़े हुम कला बेला आउ जड़े हुम करती अर्थात ये हुम हुम शब्द रु समस्त जगतर समस्ते तांको शब्द तांको भीतर हुम बाहरी आसे और समस्ते जाग्रत ही उठती जमी सुंदर भाव मुनि माने राति पाइबा ब्रह्म मुहूर्त आसवा पूर्वर से माने जिमिति जाग्रत ही उठती एवं मंत्र उच्चारण द्वारा से स्वागत करती उषा को ठीक सेमिति से हिम शब्द माध्यम दे से उषा को स्वागत करा जाए सेटा होची हिंकार अर्थात सूर्य उपासनार आरंभ हो गला सूर्य जो उदय हवा पूर्वर जमी हिंकार करती पशु माने सेमिति तांको भीतर जो सूर्य रही सी माने मध्य हिंकार करती एवं ये हिंकार हो परस्पर को जणई दियंती एवं समस्ते से हिम शब्द कही समस्ते उठी पड़ती एवं तांको स्वागत करती हेतोस्य सामना ये हूँ प्रथम सामना हिंकार सामना तापरे तृतीय मंत्र कहते अथो यत् प्रथमोदित्ये सो प्रस्तावस्य प्रस्तावस्तदस्य मनुष्या अन्नयत्ता तस्मात्ते प्रस्तुति कामा प्रशंसा कामा प्रस्तवो भाजिनो हेतोस्य सामना तापरे से सुंदर भाव कहते जे अथम यत् प्रथमोदित्ये तापरे से प्रथम हिंकार परे प्रथम आदित्य से प्रस्तवस्य से प्रस्ताव रूपरे निजक प्रथम उदीते से प्रथमे उदय हेले एवं जो प्रथम उदय हेले क्षेत्रता हूँ प्रस्ताव से उदीते स्वप्रस्तावस्य जहाँ उदय हुए सी प्रथम आदित्यंकर उदय हूँ प्रस्तावस्य एवं उदय हेले तांकर प्रथम नाली किरण पृथ्वीपृष्ठ को आनंदित करे सेमिति से मनुष्यम अन्यत्वा तस्मात्ते तेणु सेतेबेले मनुष्य समस्त ह्यूमन बीइंग से माने कौन करती ना आनंद अनुभव करती अन्यत्वा तस्मात्ते तस्मात् अर्थात से आदित्य प्रथम सूर्य किरण रे सबुठार जदि अधिक कहीं आनंदित हुए से हूँ मनुष्य आनंदित होती एवं प्रस्तुति कामा तापरे से कौन करती मनुष्य से निजर प्रस्तुति कार्यर प्रस्तुति से आरंभ कर दियंती जे राति पाईगला चलो आम कार्य करवा विभिन्न कार्य मध्य से मत्त हो जाती कार्यर आरंभ पाई प्रस्तुति पाई किए कृषकटे बिल को जीव से प्रस्तुति करे आउ जे कर्मचारीटे से भी कम को जीव चाकरी करने से निजक प्रस्तुति करे गाधे पाधे अमुक तमुक प्रस्तुति करे तेणु सूर्यंकर आविर्भाव फल प्रथम किरणर पावच्छ परे समस्त आनंदित हुअन्ति एवं तंकर प्रस्तुति कामा प्रस्तुति आरंभ हो जाए प्रशंसा कामा तापरे से माने तांकर प्रशंसा से सूर्य को आराधना करने को आरंभ करती
अर्थात हे सेमाने तांकर प्रथम कार्य जेतेबेले करती कार्य करने पूर्वर से माने कहाँ को से परम को आराधना करी कार्य करती कौन प्रशंसा कामा यही प्रकार प्रस्ताव भाजिन यही प्रकार सूर्यंकर प्रथम किरण को प्रथम पाद को प्रथम आविर्भाव को से माने भाजिन प्रस्तव रूप से ताकू गान करती तांको पूजा करती तांको आराधना करती। ये दुई गला प्रथम हुम तापरे प्रस्तव तापरे 4 नंबर होचंती आदि अथो जत संग विलायं स्व आदिस्तदस्य वायं सन्नयत्यानि तस्मात्तान्य अंतरिक्षे नारस वणान्य दायास्मनं परिपतन्य दिभाजिनी हेतस्य साम्नः तापरे जत अथो जत संग बबेलायं सो आदित्यम आदि जत संगम जेतेबेले जत संगम बबेलायम जेतेबेले से आदित्यम जेतेबेले से टिके अधिक किरण पृथ्वीपृष्ठ बिंची दियंती सूर्य उदय परे सी आउ गोटे माने टिके तीव्र हो उठती से सकाळ हुए ताकू कहा जाए आदि अर्थात सेतेबेले सूर्य तांकर कार्य आरंभ कर दियंती मनुष्य मध्य तांकर आविर्भाव जोगु से माने कार्य निजको लीन करती एवं बयांश्य अन्नयत्तानि से बयांग माने चढ़ई माने एवं चढ़ई माने से माने कौन करती ना किचिरी मिचिरी शब्द करी से माने उड़ीबा आरंभ कर दियंती तस्मात् अंत अयत्तानि एवं से माने निजको जे राति पाई गलानी एबे आउ सीमाबद्ध ही रहिबा नाही तस्मात् आयत्तानि अंतरिक्षे से माने अंतरिक्ष को उड़ी जाती आकाश आड़ को उड़ी जाती नारंबणा न्यादाय स्मनं नो अयम्बणाम तांकरा कोनसी डर भय किछि न थाए नो अवलंबयम से किसी अवलंबन दरकार करती ना आकाश रे उड़ती से कहती तांकर जेमिति तांको किए उड़ेई नहीं जाउछि तांकर जेमिति से पड़ी जिबार तांकर भय न थाए कौन से सहायता न नहींकरी अंतरिक्षे ना रंबया कौन सी तांकर अवलंबन दरकार हुए ना से शून्यर सम्मन उड़ी जाती एवं ठीक सेमिति मनुष्य माने मध्य से कार्य भीतर को डेई पड़ती एवं कार्य लगी जाती चढ़ई माने मध्य निज कार्य लगी पड़ती से माने अंतरिक्ष को उड़ी जाती कौन सी अवलंबन तांकर दरकार न थाए कि भय भी न थाए परिपत्यन्न भाजिनी यही प्रकार अन्न भाजिनी से माने आदि को उपासना करती हेतस्यम सामनम यही होची सामर उपासना तापरे चतुर्थ उपासना होची प्रतिहार उद्गीत उपासना अतो जत संप्रति मध्यम दिने स उद्गीत तदस्य देव अन्वयत्तां तस्मत्ते सप्तमः प्रजापत्यन्नमुदित भाजिन हेतोस्य सामने तापरे मध्यम दिन आसी जाए अर्थात सूर्य जेतेबेले आउ टिके ऊपर को उठंती जेतेबेले मध्याह्न समय आसे सेतेबेले उद्गीतंकर उपासना आरंभ हुए अर्थात समस्त जीवजगत से माने संपूर्ण कार्य लगी जाती एवं से
ଅତି ବଳଶାଳୀ ହେଇକରି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲନ୍ତି। ଯେତେ ଖରା ହେଉଥିବ, ଯେତେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ହେଉଥିବ, ସମସ୍ତେ ଜୀବଜଗତ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିକିରି ଅନ୍ୟତ୍ତାଂ ତତ୍ତାସ୍ତେ ସପ୍ତମଃ, ସେମାନେ ପ୍ରଜାପତ୍ୟମ୍ ଉଦ୍ଗୀତମ୍ ଭାଜିନମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଉଦ୍ଗୀତଂ ଅଦସ୍ୟ ଦେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଥିରେ ଦେବତାମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆଉ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେବତାମାନେ ଦେବ, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ଉଠନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟତାନି ସେମାନେ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏଠି ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଭରି ଦିଅନ୍ତି ସେ ଦେବତାମାନେ। ତେଣୁ ପ୍ରଜାପତ୍ୟମ୍, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାପତିର ସନ୍ତାନମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ତେଣୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେହି ଦେବତାମାନେ ସେ ଗାନ କରନ୍ତି ସପ୍ତମଃ ହି ଏତସ୍ୟଂ ସାମ୍ନଃ ଉଦ୍ଗୀତ ଉପାସତେ। ସେମାନେ ଯେପରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଦେଇ ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ବଳରେ ସେମାନେ ସେ ସାମ ଗାନ କରନ୍ତି, ଉଦ୍ଗୀତ ଗାନ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ବଳଶାଳୀ ହେଇକରି, ଅତି ତେଜବାନ ହେଇକରି, ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ଅତୀତ ଉତ୍ସାହ ନେଇକରି ସେମାନେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେଟା ହେଉଛି ଉଦ୍ଗୀତଙ୍କର ଉପାସନା ହୁଏ। ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଅସ୍ତଗାମୀ ହେବେ। ଅଥୋ ୟଦୁର୍ଦ୍ଧଂ ମଧ୍ୟନ୍ଦିନା ପ୍ରାଣಂ ପରାହଣାତ୍ ସହ ପତିହାର ତଦସ୍ୟଂ ଗର୍ଭା ଅନ୍ୟତ୍ତା ତସ୍ମାର୍ତେ ପତିହୃତା ନାବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତಂ ପତିହାର ଭାଜିନ ହେତସ୍ୟ ସାମ୍ନେ। ଯେତେବେଳେ ଆହୁରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟନ୍ଦିନା ଅର୍ଥାତ୍ ମଧ୍ୟନ୍ଦିନା ପ୍ରାକ୍ ପରାହଣାତ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟନ୍ଦିନରୁ ପାରିଯାଏ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନାତ୍, ଅପରାହ୍ନ ହେବାର ପୂର୍ବରୁ, ମଧ୍ୟଦିନ ପରେ ଅପରାହ୍ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିହାର ସଦସ୍ୟମ୍, ପ୍ରତିହାରର ସଦସ୍ୟମାନେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେତେବେଳେ ଉଦ୍ଗୀତଙ୍କ ଉପାସନା ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପ୍ରତିହାରର ଉପାସନା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଗର୍ଭା ଅନ୍ୟତ୍ତା, ସେତେବେଳେ ସେହି କର୍ମ ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗର୍ଭ ସଞ୍ଚାର ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମର ଗୋଟେ ଫଳ ମିଳେ। ଯେତେବେଳେ ଦେବତାମାନେ ଆସିଲେ, ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ, କର୍ମ କଲେ, କର୍ମର ଗୋଟେ ଫଳ ମିଳେ। ଏହି ଫଳଟା ହେଉଛି ଯେ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ। ଗର୍ଭା ଅନ୍ୟତ୍ତା ତସ୍ମାତ୍ତେ ପ୍ରତିହୂତା, ସେତେବେଳେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରତିହାର, ସେତେବେଳେ ସେଟା ହିଁ ପ୍ରତିହାର। ଏବଂ ସେହି ପ୍ରକାରରେ ପ୍ରତିହାରଙ୍କୁ ଅପହୃତାଂ ନାବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିହାର ଭାଜିନଂ ହେତସ୍ୟ ସାମ୍ନ, ଏହି ସେହି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରତିହାରଙ୍କୁ ଉପାସନା କରାଯାଏ। ତାପରେ ସପ୍ତମରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସୁଛି, ଅଥୋ ୟଦୁର୍ଦ୍ଧଂ ପରାଣମାତ୍ ପ୍ରାଗ ସ୍ତମୟସ୍ସ ଉପଦ୍ରବସ୍ତଦଃ ସାରଣ୍ୟହଂ ଅନ୍ୟତ୍ତା ତସ୍ମାତ୍ତେ ପୁରୁଷଂ ଦୃष्ट्वा କକ୍ଷଂ ସଭ୍ରମିତ୍ୟୁଷଃ ଦ୍ରବନ୍ତି ଉପଦ୍ରବ ଭାଜିନ ହେତସ୍ୟ ସାମ୍ନଃ। ତଦୁର୍ଦ୍ଧମ୍, ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଆହୁରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅପରାହ୍ନ ହେଇଯାଏ,
तस्मात् उपद्रवस्तस्य अरण्यम। सेतेबेले समस्ते निज घर को फेरती एवं अन्यतम तस्मात्ते पुरुषं दृष्ट्वा। सेतेबेले मनुष्य देखे पुरुषं दृष्ट्वा, एटा उपद्रव। उपद्रव अर्थात ये चतुर्थ माने षष्ठ पहाच, ये उपद्रव हुए। उपद्रव कौन ना जितेबाला अपराह्न हुए, अपराह्न आ उपद्रव एक शब्द। तस्मात् सेमाने कौन करती ना समस्ते घर को फेरती अरण्यम, कहीं ना समस्ते खाद्य नहीं घर को फेरती एवं अन्यता तस्मात्तें पुरुषं दृष्ट्वा। एवं सेतेबेले पुरुषम समस्त ह्यूमन बीइंग सेमाने कौन करती देखती, क्या देखती ना पुरुष देखे अर्थात मनुष्य समस्त को देखे ये समस्त किपरि आनंदर सहित किमती घर को फेरुंट। कक्षं सभ्रमित्युषः, सेमाने किपरि तांकर निज स्थान को फेरी आसुचंती एवं ताही तांकर उपद्रव एवं एक कथारा को देखिए ना पुरुष एवं पुरुष देखिकी अर्थात मनुष्य देखे एवं समस्त को सी गोटे कौन करे ना कक्षं सभ्रमित्युषः, से समस्त किपरि घर को फेरिबे से उपद्रव भाजिन से जत्न निए समस्त को देखा सुना करे एवं ताहा ही तार उपद्रव उपासना। तापर शेषरे उपासना करुच्च निधनम। अथो जत् प्रथमास्तमीते तन्निधनं तदस्यं पित्तोरन्नयात्ता तस्मात्तान् निधति निधनं भाजिनं हेतस्य साम्नम एवं खल्लमुपादित्यम सप्तविधं समोपस्ति इति नवम खंड। तापरे निधनंकर उपासना हुए जितेबले अस्तमिते है, जिते सूर्य अस्त हो जाती सेतेबले तदस्यं धनम ताई निधनम, ताही तांकर शेष यात्रा हुए। तदस्यं पितरो नयत्वम, सेतेबले समस्त पितरम अर्थात सबु मनुष्य ए कथा को देखिक पितरम अर्थात पूर्वपुरुष माने संध्या बेले तांको जिमिति आमे सबु दीप प्रज्वलन करी तांको स्वागत करू एवं जेतो रात्रि ही आसुची सेतेबेले आमे स्वागत करू निधनम द्वारा पितरम एवं सूर्य समानंको जिमिति से अस्त हो जाउचंती सेमिति आम पूर्वपुरुष सेमिति अस्त हो जाइचंती सेमानंको आमे पूजा करिबा। अन्नयत्वा एवं यही प्रकार रे सूर्यंक सहित आम जीवनर गोटे अन्नयत्ता गोटे संपर्क तस्म हुए एवं तस्मात् तान निधति निधयति, सेतेबेले समस्ते निदधति गोटे एटी निदधति अर्थात गोटे कुटा को से माने तले थोई देइकिरी से माने कौन ता ऊपर दीप स्थापन करिकिरी से माने निधान अर्थात से माने उपासना करती, से माने सम्मान जनाती से पूर्वपुरुष को। एतस्य साम्नः निदधन भाजीनहम, यही प्रकार से माने निधनंकर उपासना करा, निधन माध्यम सूर्यंकर उपासना करा जाए। खोलु एमुम आदित्यम सप्तविधम साम उपासते, यही प्रकार सप्तविध सामर उपासना करा जाए। यही उपासना होची सूर्यंकर उपासना। आम कर्ममय जीवन रे आम जिते उपासना करूँ आम कार्यर आरंभ एवं कार्यर शेष, ये दिनर आरंभ एवं दिनर शेष भितर आमर समस्त कार्य होची भगवानंकर कार्य हुए, एठी उपासनार कार्य हुए। यहाँ हूँ पूजा। आम जो यज्ञ करूँ कार्य करूँ, कार्य प्रकृति गोटे परम को पूजा
परमଙ୍କୁ आराधना एवं यहीटा कार्य गीतार वर्णना कर कार्य को पूजा बोली न करी यज्ञ बोली न कही जदि न करिवो ताले कर्म बंधन रे पड़ी जिबार संभावना अछि। तेणु जिमिति सूर्य उपासना करती ता सहित मनुष्य मान उपासना करती दिनर आरंभ हुए एवं पुणी किमिति सकाळ हुए सकाळ उठी पशुपक्षी मान कि उठी पड़ती ताक भितर सूर्य जाग्रत हुअन्ति तापरे मध्य दिन हुए मध्य दिन भितर से किमिति कार्य लगी जाती एवं से कार्यटी अति देवदेवी सहायतार सूर्यंकर तेजमय शक्ति द्वारा से मैंने कार्य लगी खूब मन प्राण दे कार्य करती तापर कार्यर फल प्राप्त हुए गर्भधारण करती एवं से गर्भ को लेकिन से मैंने किमिति परवर्ती समय संध्या ही आसे संध्या समय से मैंने प्रस्ताव माने प्रसव करती एवं पूर्वपुरुष मानकर पूजा आराधना करती से संपर्क में आलोचना कले गोटे दैनंदिन जीवनर संपूर्ण गोटे पूजार बा उपासनार जो विधि आमे तो कार्य करूँ जापार आम पूजा करुचु कि ना कि यहाँ गोटे पूरा पूजा यहाँ गोटे ब्रह्मंकर पूजा ब्रह्मंकर यज्ञ हुए यही संपर्क में आलोचना है या नहीं आम परस्पर आलोचना करवा। विनोद भाई ए संपर्क टिके कहतु विनोद भाई। नमस्कार। वंदे मातरम। आज निरवित प्रहर रे उपस्थित समस्त आत्मन मानक मोर प्रणाम एवं नववर्षर शुभेच्छा। छंदोग्य उपनिषदर द्वितीय अध्याय जो नवम खंड एथिरे जो सप्तविध आलोचनार कथा चली तार असल्य रहस्य गोटे गोटे क्रम देखौछंती बाहर माने बाह्य भाव रे जे सूर्यर उदय उदय पूर्वर माने उषा तापरे सूर्यंकर प्रकाश सकाळ मध्याह्न आ मध्याह्न अपराह्न मध्यर अवस्था तापरे अपराह्नर अवस्था कथा हमको वर्णना करुछंती। याकु जदि बाहरर दृश्य को आमे अंतर आड़कू ढलई नबा अर्थात यही जो उपासना केवल बाह्य उपासना न होई जदि अंतर उपासना हुए ताहा किपरि हबो। जेहेतु उपनिषद होछि ज्ञान कांड तेणु निश्चित भाव रे यही जो बाहरर उपमा देकिरी से आमको अंतर यात्रार कथा सूचना दौचंती बोली आमे बुझू। कारण जेतबेले आमे सिक्रेट्सन वेद श्री अरविंदंकर पढ़ू सेई भली से वेद को मध्य वर्णना करुछंती। सेठी केवल बाह्य नुहे बाह्यटा केवल गोटे उपमा गोटे सिंबल से सिंबल देकरी से हमको आउ एक दिग को निर्देश करुछंती। जेतबेले सूर्य जदि ज्ञानर प्रतीक कहिबा गोटे आलोकनर कथा कहिबा ताहेले प्रथमे सूर्यंकर आविर्भाव पूर्वरु किछि सिंबल किछि प्रकार अंतर रो जो सिहरण से कथा को आमे बुझिबा एवं सेठी कौन होउछि जेतबेले सूर्य उदय एठी पुणी साम कथा कहउचंती माने सबुटा केमिति एक सबु प्रति गोटे साम्य भाव रखिया उचित उपासना सेमिति करिवा उचित हमर एटीट्यूड ता प्रति समान रहिवा उचित।
एई कथा को जदि आमे देखि पारले आमे ताहाले आमे प्रकृत रे ता प्रति जस्टिस देले बोली कहिबा। माने करो आमे जणे प्रत्येक मनुष्य जो प्रत्येक मनुष्य भितरे भगवानंकर बा सेई दिव्यतार संभावना रहिछि एई विचारटी न आसिला पर्यंत आमे सेई इक्वालिटी बा सेई समभाव रखि परिवा नाही। जो मो भितरे आमे एनालिसिस करिवा जेतबेले मु किछि आलोकन अवस्था रे नाही निजे जानि पारुछि मु किछि सत्य को पाउ नाही। आउ गोटे अवस्था अछि जेतबेले मु देखुछि किछि उद्भास किछि आलोकर किछि स्पर्श पाउछि एवं एई जो अवस्था आम निजर अंतरर अवस्था को जेतबेले देखुछि सेतबेले मु विभ्रांति होछि। मु मने करंतु आमे गोटे प्रचेष्टा करूछु किंतु किछि फल मिलु नाही बोली आम जानिबारे फल मिलु नाही। आमे व्यस्त हो जाउछि एते दिन धरि करी पाठ चक्र कलिनी काई किछि तो हो नाही साइकिक बीइंग कोन किछि जानि परनु एते पढुछि। तो ये सबु गोटे सेई अंतर प्राप्तिर अवस्था आ गोटे अप्राप्तिर अवस्था दुईटा को जदि समभाव रे मु देखिबी नाही सेई साम देखिबी नाही ये गोटे पर्याय बोली बुझिबी नाही ताहले मु अस्थिर होई जिबी एवं से सत्य को पाइबी नाही। एई भली एक साम अवस्था को प्राप्त करिवा पाई उपनिषद हमकु एक गोटे प्रस्तावना दउछंती जे प्रथमे से देखौचंती सूर्य आसीबा पूर्वरु केमिति गोटे प्रथम जो कथा कहिथिले जे कोन हुए तापरे सूर्य आसी गले सूर्यर जो तार जो शोभा तार जो प्रकाश ताकू देखिला परे केमिति आनंदित होउछंती पक्षी मानकर कथा कहिचंती ताने बाहरे से माने केमिति तांकर नीड़ को छाड़ी से माने उड़ीबा आरंभ करूछंती। तो एठी चिंता आसे जेतबेले प्रथमे किछि अंतरर आलोकर स्पर्श मिले तापरे अनुसंधान करिवा पाई भितरे एक जागृति हुए किए बही पढ़े किए शास्त्र अध्ययन करिवा पाई कहा पाखकु जाए एई आलोकटा को आहुरी आलोकित करिवा पाई किछि मार्ग खोजे बा तार से उड़ान आरंभ हुए से निजर से परिसर को छाड़ी किरी अन्य जगह को जाए जेमिति पक्षी जाउची सेई प्राण पक्षी से उड़ीवा को आरंभ करे चेष्टा करे सेई सत्य को सेई आलोक को सेई ज्ञान को प्राप्त हवा पाए तापरे एक मध्याह्न अवस्था सेई मध्याह्न अवस्था रे कर्म मुखर हुए जो कथा भाई कहउथिले जे सेतबेले तार कार्य अनुसंधानर गवेषणा बा अंतर प्रवेश आरंभ हुए ता पर स्टेज रे कहउचंती ता परे मध्याह्न आउ अपराह्न मझिरे जो अवस्था सेतबेले जो भ्रूण संचार हवार कथा कहिले अर्थात ज्ञान सेतबेले प्रकृत ज्ञान सेतबेले संचार हुए एवं सेई धारणा को निजर बोली बुझी हुए एवं ताहा भ्रूण तापरे वृद्धि लाभ करिवो एवं एई भली भावरे तार अंतरर ज्ञानर जेन ज्ञान को से निजर ज्ञान बोली तार जो उपलब्धि हबो मनुष्यक पई ए कथा कुहा होची तापरे से जेतले यात्रा करिवो अपराह्न समय रे कहउचंती से पूर्व पुरुषंकर अर्थात आगरु जो सत्य को से पाइथिले ताकू तार सहित
ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଭ୍ରୂଣ ରୂପରେ ଏବଂ ତାପରେ ତାର ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି ସେ ସତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି। ତାମାନେ ପୁରାତନ ଯାହା ଦେଖିଥିଲେ, ଯେଉଁ ସତ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ ଏବଂ ନୂତନ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଆସିଲା, ଏ ଦୁଇ ଯାକୁ ସମ ଭାବରେ ଦେଖିବା ବା ତାର ପୂଜନ କରିବାର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁର ଗୋଟେ ଭୂମିକା ଅଛି ଏବଂ ସବୁକୁ ଏଇଭଳି ସାମ୍ୟ ଭାବରେ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉପନିଷଦ ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ପ୍ରକୃତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭାଇ ଆମର ବାହ୍ୟ ଜୀବନ ସହିତ ଗୋଟେ ଅନ୍ତଃ ଜୀବନର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟର ଧାରା ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟର ଧାରାକୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ଉଦୟ ଉଷା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଯାତ୍ରାର ସଂକେତ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଜାଗରଣ କରାନ୍ତି। କାରଣ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବାହାରର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ନ ହେବେ, ଅନ୍ତରର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହେବେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚାର ହୁଏ, ପ୍ରାଣର ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ଆମେ ଉଠି ପଡ଼ୁ। ଖାଲି ଆମେ ନୁହଁ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସଚେତ ରାତି ପାଇଗଲାଣି ହେଲା ଏବଂ ତାର ସବୁ କ୍ଳାନ୍ତ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ସେ ଯେମିତି ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ତିଆରି କରିବେ, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଥମ ପାହାଚଟା ହେଉଛି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ପାହାଚ। ଗୋଟେ ହିଙ୍କାର ଶବ୍ଦ ହୁଏ, ଏ ହିଙ୍କାର ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ହୁମ୍ ଶବ୍ଦ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରସ୍ପରକୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ଉଠି ପଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ବିଛଣାରେ ବସିକିରି ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନି କରି ସେମାନେ ବିଛଣାରେ ଉଠନ୍ତି। ସକାଳ ହୁଏ, ବର୍ଷା ହୁଏ ଏବଂ ସମସ୍ତେ କର୍ମ ପାଇଁ ତତ୍ପର ହୁଅନ୍ତି। ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ସେମାନେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିକିରି ଏଡୋରେସନ୍ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ପୂଜାପୂଜି ସାରିକିରି ସେମାନେ କର୍ମରେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ କର୍ମର ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ସେଟା ଆଦି, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଦି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଆଦି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଦି ପରେ ହେଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଉଦ୍ଗୀତ ହେଉଛି ସେଇ ଓଙ୍କାର ବା ତା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରାଣର ସହିତ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଦେବତାମାନେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯେ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକିରି ସେ କର୍ମକୁ ବାହାରିଗଲେ ଏବଂ ସେଇ ଦେବତାଙ୍କ କାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ, ଅନ୍ତଃ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଦେବତାମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଥାଆନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପ୍ରକୃତ ଯଥାର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେବତାମାନେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପୁରା ଏଡୋରେସନ୍, ସେଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଉପାସନା। ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନେ ଯାହା ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତରେ ମୂଳ କାର୍ଯ୍ୟଟି କ'ଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ହେଉଛି ମୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଗୀତ ଅର୍ଥାତ୍ ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଗର୍ଭଧାରଣ କରେ ଏବଂ ସେ ଜ୍ଞାନର ସହିତ ସେ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ଏବଂ ପରପୁରୁଷଙ୍କୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ସିଏ ପ୍ରତିପାଳନ କରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଡୋରେସନ୍ କରେ। ପୂର୍ବପୁରୁଷ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଏବଂ ପରପୁରୁଷ ପାଇଁ ମାନେ ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସମୟ ଦିଏ, ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ସେ ବାଣ୍ଟି ଦିଏ ଏବଂ ସେ ଜ୍ଞାନର ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଆଲୋକିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁଣି ସେ ଘରକୁ ଫେରେ ଏବଂ ସେଇ ତାଙ୍କରି ଆଲୋକନରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଫେରିଆସେ। ତାପରେ ପୁଣି ଏମିତି ଦିନଟି ଚାଲିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାରରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଯାତ୍ରାର ଗୋଟେ ପୂଜା ଏବଂ ବହି ପୂଜା ସବୁକି ସମାପନ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହ ଗୋଟେ ଅନ୍ତଃର ପୂଜା ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଏ କଥାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ବୁଝିପାରୁଥିବା, କାରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପନିଷଦକୁ ବୁଝିବା କ୍ଷମତା ଆମର ନାହିଁ। ଟିକେ ଟିକେ ଯେତିକି ପାରୁଛେ ବୁଝୁଛେ, ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଭାବୁଥିବେ କିଛି କିଛି।
ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଏ ବିଷୟଟିଏ କହନ୍ତୁ। ସୁଜାତା ବାପା କିଛି କହିବେ? ସୁଜାତା ବାପା ଟିକେ ପରେ କହିବି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ଅକ୍ଷୟ ଭାଇ କିଛି କହନ୍ତୁ। ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ନବବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ତ ଆଉ ୟା ଉପରେ କିଛି କହିଲା ଭଳି ନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହୁଛି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ସେ ବାସ୍ତବରେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତିନି କି ଅସ୍ତ ଯାଆନ୍ତିନି, ସେ ନିଜେ କିଛି କରନ୍ତିନି, ସେ ସ୍ଥିର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ମନ ଭିତରେ ଆମେ ଉଦୟ ପାଖକୁ ଯାଉ, ସେ ଉଦୟ ତାକୁ ଦେଖୁ ପୃଥିବୀର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଯୋଗୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏଇ ଯୋଉ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ, ପୃଥିବୀର ଯୋଉ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ, ଆମେ ଉଦୟ ଏବଂ ଅସ୍ତ କରୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟାହ୍ନକୁ ଆସୁ, ଆମର ସବୁ କ୍ଲାରିଟି ଆସେ। ପୁରା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉଦୟ ହେବା ମାତ୍ରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ମାତ୍ରେ ବା ଆମ ତାଙ୍କର ଉଦୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବା ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ କ୍ଲାରିଟି ଆସେ। ଧୀରେ 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 ଆମର ଯୋଉ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହୁଏ, ଆମେ ପୃଥିବୀର ସବୁ କୁ ଦେଖିପାରୁ। ତା ଉପରେ